बिस्मिल्लाह व बिही नस्तईन व खैरु नासिरिन व मुईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अक्सिरु अल इस्तिग़फ़ार लिअन्नहु यजलिबु अर्रिज़्क़। हमारे और आपके पहले इमाम मौलाए कायनात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि अक्सर अल इस्तिग़फ़ार, ये महीना इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत वाला महीना है। मौला कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करो। क्यों? इसलिए कि इस्तिग़फ़ार यजलिबु अर्रिज़्क़, रिज़्क़ को खींच कर लाता है। ये मैंने तर्जुमा इसलिए खींच कर लाता है इसलिए कहा कि जो भी आया है अल्लाह ने उसका रिज़्क़ लिखा है, लेकिन ये इस्तिग़फ़ार जो नहीं है वो भी लेकर आता है। वरना मौला कह सकते थे यज़ीदु अर्रिज़्क़, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, ये नहीं कहा। यजलिबु अर्रिज़्क़, जल्ब कहते हैं खींच के लेकर आना, यानी जो ना हो वो भी। और इसके लिए मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको समझना तारीख से कि आका हुसैन के पास आया था, किस्मत में औलाद नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या कहा? किस्मत बनाते हैं और अता करते हैं। तो मौला ने क्या कहा? जो नहीं है वो भी तुम्हें मिलेगा। यजलिबु, जल कहते खींच के लेकर आना। इसके लिए मैं एग्जांपल अगर दूँ तो आप देखिए, देखा होगा यहीं पर आप अपने एरिए से निकलिए और पनवेल के रोड पर जाइए तो अक्सर दुकानें लोहे की, भंगार की है या नहीं है। सुबह के टाइम पर बहुत से लोग अपना रिस्क तलाश करते हुए क्या करते हैं, मैग्नेट लेते हैं एक लकड़ी में लगाकर और चलते रहते हैं। जहाँ जहाँ लोहा पड़ा रहता है वो खींच कर आता रहता है। कहा जैसे कि मैग्नेट है, चलते रहे, जो नहीं दिखाई देता है वो भी खींच कर आ जाता है। का इस्तिग़फ़ार ऐसे ही है कि आप करते रहिए, रिस्क आपकी तरफ खींच कर आएगा, आपको रिस्क के पीछे पीछे नहीं जाना। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मौला ने कहा। मैं चूँकि वक्त के अंदर बात को समेटूंगा, देखिए आज सबसे अहम बात उसकी होती है जो उसका माहिर होता है। एक इंजीनियर अगर किसी बात को कहेगा तो उसकी बात को अहमियत देते हैं। शेर में अगर कोई नक्स होगा तो शायर अगर कहेगा तो कहते हैं हाँ ये बात सही है या नहीं है बात जी। बिल्कुल। आर्टिकल वो यानी घर की रिपेयर करने वाला या आर्किटेक्ट होता है, वो अगर कोई बात को कहेगा तो उस चीज़ की और उसकी बात को अहमियत दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि वो माहिर होता है या नहीं है। आपके पास, हमारे पास थोड़ा सा पैसा हो जाए तो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं लगाएं, तो हर किसी की बात सुनते हैं या जो माहिर होता है उसकी बात सुनते हैं। लिहाजा हम लोग देखते एक्सपर्ट के पास जाते हैं, क्या करते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए बताते कहाँ लगाओगे तो फ़ायदा होगा, उसी की बात को मानते हैं, अहमियत देते हैं। सही है। जो भी एक्सपर्ट होता है, जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है आदमी, उसी की बात को अहमियत देता है। मौलाए कायनात क्या कह रहे हैं? यजलिबु अर्रिज़्क़, चूँकि कायनात का रिस्क बांटने वाला अली है। बेशक। वाह 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 वाह। जो जिस चीज का माहिर होता है उसकी बात को अहमियत दिया जाता है। बात रिस्क बांटने वाला अली है। लिहाजा अब उसकी बात फिर ऐसी है कि पत्थर की लकीर है। लिहाजा रिस्क अगर चाहिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इस्तिग़फ़ार करते चले जाओ, अल्लाह रिस्क में इजाफा करता चला जाए। मैं दो एग्जाम्पल दूंगा और बात को तमाम करूंगा, क्योंकि रिस्क में इजाफे के लिए दो बातें इस महीने के एतबार से, एक इस्तिग़फ़ार ज़्यादा होना चाहिए, एक ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहिए, जैसे पहला कदम हमारा यहाँ था। सुभान अल्लाह। इस्तिग़फ़ार देखिए नफ्सियाती तौर पर होता क्या है, आप एक डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर कोई सर दर्द वाला कहे कि मुझे सर दर्द हो रहा है, दवा उसे अगर एक जगह से निकाल कर दे, पेट दर्द वाला भी जाए और उसके बाद उसी डब्बे में से दवा निकाल कर दी जाए, पैर दर्द वाला जाए, बुखार वाला जाए, तो सब क्या कहते हैं, ये झोला छाप डॉक्टर है या नहीं। लिहाजा आप देखिए जो दवाइयाँ भी दी जाती हैं
एक दवा के साथ 4 अलग अलग कलर की देते ही इसलिए है नफ्सियाती तौर पर इलाज होता है। शायद एक ही ये नफ्सियाती है, माहिरीन नफ्सियात के काम करते हैं। लेकिन हमने आके देखा कि मौला खड़े थे, एक शख्स ने आके कहा कि मौला हमारे यहाँ पानी नहीं है। मौला ने कहा इस्तिग़फ़ार करो। सुभान अल्लाह। एक ने कहा मेरे पास रिस्क नहीं है, रिस्क में कमी है, तो मौला ने कहा इस्तिग़फ़ार करो। अच्छा, ये बात नफ्सियाती है कि एक ही इलाज सबके लिए हो जाए तो इश्काल हो जाता है, और ये ऐसे नहीं है। इब्न अब्बास की तारीख उठा के देखिए, माहिर कुरान। अली हर किसी को मुखातब करके गुफ्तगू नहीं करता है। इब्न अब्बास से गुफ्तगू कर रात भर तफसीर बयान की है। कौन थे? इब्न अब्बास थे। उन्होंने कहा आका सबका इलाज आपने इस्तिग़फ़ार बताया है। कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने क्या कहा? अगर एक शायर से कहे तुमने कभी शेर नहीं कहा है तो उसे तकलीफ हो जाएगी। इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान है। वाह वाह। मसलन अगर एक सोफा बनाने वाले कहे तुमने कभी सोफा नहीं बनाया तो उसको तकलीफ हो जाएगी। तो ये क्योंकि वो कई मरतबा बना चुका है। लिहाजा हकीकत ये है कि इंसान को इब्न अब्बास मुफस्सिर कुरान है। मौला क्या कह रहे हैं कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा है, यानी मौला बताना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, समझना ज़रूरी है। और इब्न अब्बास ने सवाल करके बताया हम कितना ही माहिर क्यों ना हो जाए, लेकिन अली के पास रहो तो पूछो वहाँ से। ये भी एक हकीकत है। लिहाजा उन्होंने सवाल करके बताया और मौला ने कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा है। फिर इशारा किया सूरह नूह की आयत नंबर 10, 11 और 12 जिसमें इस्तिग़फ़ार के बेनिफिट्स बताए गए हैं, जाके पढ़िएगा। इसी महीने में कोशिश कीजिएगा, जो चाहिए इस्तिग़फ़ार करते चले जाओ, खुदा तुम्हें अता करता चला जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल मैंने कुरान का दिया है। इस्तिग़फ़ार करने से रिस्क में इजाफा होता है, ये मौला ने कहा है और अल्लाह ने भी कहा है। और क्यों ना हो, अल्लाह उसी की ज़बान लिसानुल्लाह कह रहा है। लिहाजा ये हकीकत है जिसकी जानिब मुतवज्जो होना। दूसरी बात, तमाम किया मैंने बात को। दूसरी चीज़, अगर रिस्क में इजाफा चाहते हैं तो कहा खाने से नहीं बढ़ता है, खिलाने से बढ़ता है। खाने से नहीं बढ़ता है बल्कि खिलाने से बढ़ता है। मैं ये भी कुरान से एग्जांपल दूंगा चूँकि माह मुबारक रमज़ान है। जनाब मूसा अजीम नबी हैं, जाके देखिएगा पूरे कुरान में सबसे ज़्यादा अगर किसी नबी का तज़किरा हुआ है तो मूसा का। ये भी एक रीज़न है कि क्यों सबसे ज़्यादा। चूँकि मैं एक थीसिस लिख रहा था तो उसमें यही बयान किया था कि जनाब मूसा की कौम और उम्मत इस्लामी में सबसे ज़्यादा मुशाबहत पाई जाती है। इस वजह से सबसे ज़्यादा जनाब मूसा की कौम का और उनका तज़किरा हुआ है। जनाब मूसा जब अपने शहर से निकलते हैं और आए हैं मदाइन में, तो पहला काम क्या किया है? देखा जनाब शुआइब की बेटियां लाइन में खड़ी हुई हैं अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए। जनाब मूसा आगे बढ़े और जानवरों को पानी पिलाया। क्या कहा? खिलाने और पिलाने से रिस्क में इजाफा होता है। आम मखलूक को जो साहिब अक्ल नहीं है, एक जानवर को पानी पिलाया है जनाब मूसा ने। अल्लाह ने उन्हें क्या क्या अता किया है उस पानी पिलाने की वजह से। लाइफ पार्टनर चाहिए था, मिल गई। रहने के लिए मकान नहीं था, मिल गया। प्रॉपर्टी नहीं थी, मिल गई। रिस्क रोजी नहीं थी, सहारा हो गया। सरपरस्त नहीं था, एक शुआइब जैसा शफीक बाप मिल गया, सिर्फ पानी पिलाने की बुनियाद पर, वो भी जानवर को पिलाया है। तो अब आप सोचिए, जब अशरफुल मखलूकात इंसान को अगर खिलाया पिलाया जाए और उसमें भी अगर नाम हुसैन से खिलाया जाए तो कितना अल्लाह करेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप इसको महसूस कर सकते हैं। माह मुबारक रमजान में जितनी नेमतें इस महीने में हम इस्तेमाल करते हैं किसी महीने में नहीं। और क्या होता है, सबसे ज्यादा इस्तिग़फ़ार इसी महीने में करते हैं। सबसे ज्यादा हुक्म यही है कि इफ्तार कराओ। राशन अपना नहीं भरो बल्कि दूसरे का भरो। चूँकि हम दूसरों का ख्याल रखते हैं इसलिए नेमतें अपने आप बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें इन दोनों कामों को पूरी जिंदगी अगर हम
انجام دیتے رہیں گے تو کبھی کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے در پر ہے جہاں ضرورت مند آ کر ایسے بے نیاز ہو جاتے ہیں پھر کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں بہت سے طریقے ہیں، بہت سے. ایک استغفار ہے، اگر موقع ملے تو مولا کائنات کا خود استغفار ہے، تقریباً اس کے پیراگراف ہے 70 پیراگراف ہے. اگر موقع ملے گا تو میں وہ بھی بھیج دوں گا. لیکن اگر اسلام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اسلام طاقت سے بڑھ کر تکلیف دیتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کو 70 پیراگراف نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ استغفار استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ بھی کہیں گے تو اللہ آپ کو عطا کرے گا. اسأل التوبہ، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اضافی ہیں. کہہ رہے استغفار کیا، اسألو، استغفار کے بعد اب لفظ توبہ کا استعمال کر کے ہم بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تیری بارگاہ میں آ کے ہم اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہیں. الفاظ یہ ابھی آپ نے جو پڑھا تھا شجرۃ شتیٰ، صحیح ہے، مختلف درختوں سے ہمارے چاہنے والے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ شجرۃ شتیٰ، شجرۃ شتیٰ کہتے، شتیٰ کہتے مختلف. تو کہتے ہیں کبھی کبھی الفاظ مختلف ہوتے معنی سب کا ایک ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کلامنا شتیٰ و حسننا واحد. الفاظ ہمارے الگ الگ ہیں لیکن مراد سب کی ایک ہے. چاہے اسألہ التوبہ چاہے استغفر اللہ کہے، معنی وہی ہے کہ استغفار کر رہے ہیں. اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے؟ ایک سوال اور بھی ہے کسی کا. نماز کے دوران کیا ہوا، جیسے ہمارے بھائی نے نماز پڑھا تو میں نے نوٹس کیا اس چیز کو کہ جب نماز جیسے نماز میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر بیچ میں کہیں سے بھی انٹر ہو جاتے ہیں، مطلب کہاں سے انٹر ہوتے ہیں؟ یہ رکوع سے انٹر ہوتے ہیں. ہاں، اور جب تشہد کی باری آتی ہے تو تشہد میں پورا سلام پڑھ کے اٹھنا ہے، جس سے کہ آپ تشہد پڑھ رہے ہو تو پیچھے والا اس کا تشہد نہیں ہے، وہ سیکنڈ رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. مشکل نہیں ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن احترام جماعت میں تھوڑا سا انتظار کر کے کھڑا ہوگا کوئی مشکل نہیں. کھڑا ہو سکتا ہے، نماز کے جماعت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، نماز کوئی خراب نہیں ہوگی. سبحان اللہ.